हेलो गाइज, ये 2025 का इंग्लिश का पेपर है जो इंटर का है, इंटरमीडिएट क्लास का। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा आने वाले समय के लिए भी। और यूट्यूब पे हमारा ऑलरेडी और क्लास पड़ा हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके जो MCQ हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उसे हम सॉल्व करते हैं। अंग्रेजी का पेपर है इंटर क्लास का। तो चलो देखते हैं। देखिए, इसका कोड है 316 IB 2025 इंग्लिश का पेपर है। तो इसके हम पहले रीडिंग सेक्शन देखते हैं। देखिए, रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले 15 नंबर का पैसेज आता है जो कि पढ़ के आप अच्छे से पढ़ के और इसका आंसर देंगे, ठीक। और इसमें एक फ्रेजल वर्ड भी पूछते हैं या अपोजिट वर्ड भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पूछा, विच वर्ड इन द पैसेज हैज द मीनिंग नोबल माइंडेड। नोबल माइंडेड का इसमें दिया होगा वर्ड। पैसेज सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव पे ही चलेंगे। जैसे यहाँ एक वर्ड ये दिया है, अपोजिट पूछा है, इसी पैसेज से वर्ड निकालना है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन द अपोजिट ऑफ सेल्डम। सेल्डम माने प्राय होगा या अक्सर होगा, ठीक। तो इसमें दिया होगा कहीं और। चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्व करते हैं जो कि दिया है। यहाँ देखिए, ये एक आर्टिकल लिखने को आया था, जो हमने बताया था वही सारे पेपर आए हैं। बहुत ही इजी पेपर था 2025 का इंग्लिश का। चलिए किस टॉपिक पर आया है आर्टिकल लिखने का। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स, ठीक। 10 नंबर का आता है, इंडियाज परफॉर्मेंस इन द पैरा ओलंपिक गेम्स पे लिखना था, या द ग्रोइंग डिप्रेशन इन द टीनेजर्स काजेज एंड केयर्स, द रोल ऑफ सिविक बॉडीज। तो किसी एक पे लिखना था। 10 नंबर का था। लेटर हमने बताया था ईटर का आता है या कंप्लेन लेटर आता है, तो ईटर का आ गया है। देखिए लिखा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली रीडिंग फॉर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी, ठीक। तो इस पर आप भी लिख सकते हैं। या आया था, प्रिंसिपल पे भी आता है हमेशा जैसे लिखा हुआ है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज आस्किंग फॉर अ टेस्टिमोनियल। तो चाहे आप इस पर लिख सकते हैं, ये भी इजी है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल भी इजी है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप हम देख लेते हैं सेक्शन। यहाँ C दे दिया है ग्रामर सेक्शन से, B में तो राइटिंग सेक्शन था। तो देखिए C में क्या है, ये लाइन कुछ दी हैं, 4 नंबर का है, 4 नंबर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव है। लिखा है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, जो सारे डिजीज का इलाज, मतलब सारे रोगों की एक दवा क्या होगा, तो उसे पेनेसिया कहेंगे, रामबाण। तो इसका 4 का थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। द फ्रेज फॉल आउट ऑफ मीन्स, इसका थर्ड सही होना चाहिए, क्वेरल, ठीक। B कम में थर्ड और A में थर्ड, दोनों का थर्ड ही सही है विकल्प। ये बात देखिए, सिनोनिम्स ऑफ टीम माने क्या होता है, टीमिड माने क्या होगा, टीम माने क्या होगा, कायर होता है, तो इससे बोल्ड सासी हो जाएगा, उसका बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो इसमें B और D हमें करेक्ट लग रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए I में क्या है, D वाला हो गया। I में क्या है, सॉरी E में क्या है, D वाला था। एंटोनिम ऑफ द इंडियर मीन्स क्या होगा, कंसिलेट। ये थर्ड सही होगा इसका, E का। कहते 5 देखिए, चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए इसमें कहा गया, आई सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट। तो देखिए आई साइड का आई साइड ही रहेगा, अफर्मेटिव में है, असर्टिव सेंटेंस में दैट का दैट लगे कनेक्टिव वर्ड, और द ओल्ड मैन का द ओल्ड मैन। और ये पास्ट इंडिफिनिट का है, द ओल्ड मैन डाइड, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं, परफेक्ट में चेंज होगा, तो द ओल्ड मैन हैड डाइड प्रीवियस नाइट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, इसका इसी बनेगा। उसके बाद देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। तो इसका
बना हुआ है, इसमें भी एक ही करना है। जैसे लिखा हुआ है ही इज़ वेरी फैट ही कैन नॉट रन, तो इसका सिंपल में क्या बनाएंगे, ये तो कंबाइन किया गया है। सिंपल में हो जाएगा ही इज टू फैट टू रन, ठीक, ये बन जाएगा। और देखिए क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। अब देखिए इसे पैसिव में करना है। जैसे लिखा हुआ था ही लव्स मी, तो ये प्रेजेंट डेफिनिट का है, पास्ट में बने सिंपल प्रेजेंट का है तो कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो मी का आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, और लव्ड बाई, लव के साथ लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा। अब बाई लगेगा सब्जेक्ट के दिखाने के लिए, वही का हिम, ये हो गया। लिखा करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो हियर्स में यस नहीं लगता है, तो इसे हमें करेक्ट एक ही करना है, कर लेते हैं। माई हियर इज़ ब्लैक, ये हो जाएगा, आर नहीं रहेगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फुल, इस पर सेंटेंस बनाने हैं, इसे सेंटेंस में कन्वर्ट करने हैं। देखिए यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। मीनिंग क्लियर करने के लिए बनाना तो एक ही बनाना है। उसके बाद सेक्शन डी आ जाइए, लिटरेचर का पार्ट है, तो सारे लिटरेचर के क्वेश्चन इजी आए हैं, कुछ भी है नहीं। जैसे लिखा हुआ है वाट वर दी प्रिडिक्टर बाय एस्ट्रोलॉजर्स इन द टाइगर किंग, ये इजी आया था। सारे क्वेश्चन जो पढ़ाए गए हैं उन्हीं से आए हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी आए थे। पीरियड के भी, पीरियड के सारे क्वेश्चन इजी आए थे। सेंट्रल आइडिया क्या आया था, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, रोड साइड स्टैंड एंड जिनीफस टाइगर, ये तीनों आए हैं। कोई ये लिखना था, हमने बताया था ये पांचों में 3 आते हैं, चाहे पहले जो हैं वो आ जाएं और चाहे लास्ट के आ जाएं, तब से सारे लास्ट के आ गए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्पफुल जानकारियाँ आपकी यूट्यूब पर उपलब्ध होती रहें हमारे चैनल के माध्यम से। तो धन्यवाद आप सबके लिए देखने के लिए यह वीडियो। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।